शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 18-12-22 की, और ये रिवाइज है 18-2 और 93 की 93 की वाणी है। और हम सभी जानते हैं और अनुभव करते हैं कि जो अव्यक्त वाणी होती है वो पुरुषार्थ को ऊंचाइयों में ले जाने वाली और साथ ही साथ उमंग उत्साह का संचार करने वाली, उड़ाने वाली वाणी जो होती है, बहुत ही गुह्य राजों से भरी हुई वहाँ वाक्य है। तो आज बाबा ने हमें बताया है कि आपका जो जीवन है ब्राह्मण जीवन है, तो ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है वो उमंग उत्साह है, इसलिए कभी भी कमी ना हो। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए जो ईश्वरीय जीवन है ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग उत्साह बरकरार रखने के लिए बाबा ने कहा है। और बाबा ने बधाई दिया हम बच्चों को, क्योंकि ये जो मुरली चली वो महाशिवरात्रि का समय था। और बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बाप की जयंती, सो आप बच्चों की भी जयंती, तो बाप के साथ अब बच्चों का भी बर्थडे है। और इसलिए बाबा ने बधाई देते हुए शिवरात्रि पर बहुत ही गुह्य राज बाबा ने खोले हैं और उसके आधार पे मुरली चली है। तो बाबा के शब्दों में ही अभी हम सुनते हैं और अव्यक्त वाणी को। अच्छा, ओम शांति। हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। सदा की बात आ रही है, हमेशा उमंग उत्साह रहना चाहिए। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं, है ना, 3 संबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक अर्थात वारिस हो। किसके वारिस? भगवान जो पिता है उसके हम बच्चे वारिस हैं। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, है ना। तो पिता के और बच्चे का संबंध है, और यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी। तो वारिस के साथ क्या है? ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ ही साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, हम सभी कहते हैं ना, केवल संगम में एक रिश्ता नहीं, बाबा से सर्व संबंध है। भक्ति में भी गाते आ रहे थे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं ना। हाँ, कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा साजन सदगुरु। तो सभी संबंध के बाबा कहते निभाने के अनुभवी आत्माएं हो। लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं, और यह 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं ना। बाप को मुबारक देने आए हो? बाबा पूछ रहे हैं। वह बाप से मुबारक लेने आए हो? क्या है बाबा पूछ रहे हैं कि देने आए हो वह बाबा से लेने आए हो? दोनों काम करने आए हो? पूछा भी बाबा ने और आंसर दे रहे हैं। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? पूछा बाबा ने। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। तो बाबा आंसर दे रहे हैं, आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना ब्रह्मा के द्वारा, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की, इस ईश्वरी जन्म की व इस डायमंड जयंती की, क्योंकि उस समय 60 वर्ष हो चुके थे इस यज्ञ की स्थापना के। तो बाबा कहते डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो सभी ले लें मुबारक। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए हैं, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत
गा रहे हैं। बाबा मधुबन में आए हुए बाबा, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है ना, तो एक एक बच्चों को, चाहे वो कहीं किसी भी कोने में हो, बाबा उन बच्चों के जो दिल के गीत सुन रहे हैं, और चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख पास है, दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। और रिटर्न में, बदले में बाप दादा क्या कर रहे हैं, देश विदेश के ऐसे सर्व बच्चों को पद्मा पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। कौन सी बधाइयाँ? शिव जयंती की बधाइयाँ। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में भी कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ क्या है? बनना। बाबा कहते दुनिया में तो लोग सिर्फ मनाते हैं, बनने की तो बात होती ही नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में क्या है, इसको याद रखना है। कोई भी चीज मनाना, उत्सव मनाना, हम मना रहे हैं अर्थात बनना। तो सिर्फ आज बाबा पूछ रहे हैं, तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे, वह सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? क्या करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास रुक जाए, श्वास खत्म हो जाए तो जीवन क्या होगी, पूछ रहे हैं बाबा। खत्म, जीवन भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ये बाबा ने श्वास बताया जिसको हमको बरकरार रखना है, इस श्वास को कभी खत्म होने नहीं देना है, अर्थात जीवन में इस ईश्वरीय जीवन से उमंग उत्साह कभी खत्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाबा कह रहे हैं आगे, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। देखिए ये भी बाबा ने कहा, माना जीवन जो होती है ना वो सदा की होती है, थोड़ी देर भी अगर रुक जाए श्वास तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, जो ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन है इसमें हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए ना, सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो भी अच्छी बात नहीं है ना, तो खतरा होता है जीवन के लिए। और स्लो हो जाए तो भी वो जीवन यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी, हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता है। तो बाबा कहते ये तो शरीर की बात थी, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह की जो गति है वो सामान्य है, नॉर्मल है, या कभी बहुत फास्ट उमंग उत्साह है और कभी बहुत स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं एक रस होना चाहिए। तो एक रस रहती है, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, है ना, जो भी उत्सव मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते ये संगम में तो हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे। बाबा कहते मधुबन में बाबा के घर मनाते हैं ना, और कहाँ जाके मनाएंगे, यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर, बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा यहाँ ही सागर का किनारा है। लोग दुनिया में क्या करते हैं, कभी समुद्र किनारे चले गए, क्लब में चले गए कोई उत्सव मनाने के लिए लेकिन बाबा ने कहा जब भगवान से मिलने गए हैं बाबा का घर, तो वो सागर का किनारा भी है तो बगीचा भी है। कौन सा बगीचा है? सागर का किनारा, माना प्यार का, ज्ञान का, सर्व गुणों का सागर आया हुआ है। तो मधुबन बेहद के बाबा का घर वो सागर का किनारा हो गया। और बगीचा क्यों कहा बाबा ने? रूहानी बगीचा है, बागवान बैठे हैं और रूहानी बगीचे के कौन है? सभी आत्माएं, और फूल है, तो एक सुंदर बगीचा है। तो क्लब भी है ना, जो संगठन है, तो ये ब्राह्मणों का क्लब है ना, तो ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो कितना अच्छा बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट बताया। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है
उमंग और उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? उमंग उत्साह की बात बाबा बोल रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, है ना। ये कान में लगा के चेक करना नहीं पड़ता। डॉक्टर लोग जो है आज जो हार्ट बीट जो देखते हैं ना, तो किससे देखते हैं? वो जो मशीनरी लगा कर देखते हैं, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, उससे देखते हैं, है ना, आला से। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा कोई कान में लगा के और हार्ट बीट कोई चेक ऐसा नहीं करते। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं ना। अभी तो ऐसा चेक करना नहीं पड़ता है, अभी तो उंगली रख दिया और उसमें आपका सब आ जाता है। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। तो अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना, बाबा कह रहे हैं। यादगार तो भक्त लोग बड़ी भावना से मनाते हैं, है ना। इसी समय संगम युग की यादगार है। वह शिवरात्रि शिव बाबा आते हैं, अज्ञान का अंधकार मिटाते ना, मिलन हम बाबा से मनाते हैं। तो इस समय भगवान के आने की कर्तव्य की जो यादगार है, तो भगत लोग जो मना रहे हैं वो भावना से मनाते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं, है ना। और आप पिकनिक करते हो, है ना। वो लोग बाबा कहते हैं व्रत में क्या करते, भूखे रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। और आप क्या करते हो, पिकनिक। पिकनिक में वैरायटी की चीज़ खाते हैं ना। तो हम बाबा के बच्चे तो शिवरात्रि पे बाबा को भोग लगता है, हाँ, ब्रह्मा भोजन करते हैं, पकवान खाते हैं। तो क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया है ना, इसलिए आपको बार बार करना नहीं पड़ता है। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही, है ना, ईश्वरीय जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया है कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है ना, पूछ रहे हैं बाबा। यह थोड़ा कच्चा क्वेश्चन मार्क है, बाबा पूछ रहे हैं। जब आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो अविनाशी है, तो बाबा कहते हैं व्रत भी जो आप बच्चों ने जो व्रत रखा है वो भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, है ना। उस दिन जो होगा शुद्ध भोजन खाएंगे और या जल का त्याग करते हैं। उस दिन जो है पका हुआ भोजन नहीं लेते, कोई तो निर्जला रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे क्या सिद्ध होता है, आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना, कि यह फ्री है, खाना पीना जो चाहे खा लो, ऐसा है क्या? बाबा कहते ऐसा नहीं है, पक्का व्रत है ना। वह कभी कभी थक जाओ, हाँ, तो व्रत तोड़ दो, ऐसा है क्या? बाबा कहते नहीं। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए? बाबा कह रहे हैं कि जैसे अभी बाहर का है ना, बाबा कहते अपने हाथों से बनाओ शुद्ध भोजन। बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पक्का व्रत है ना, कि कभी थक जाओ तो टाइम नहीं मिलता, क्या बनाए, कुछ भी बाहर से मंगा कर खा लो। खा ले में थोड़ा थोड़ा ऐसा ढीला करते हो, बाबा को तो सब पता है। कई बच्चे ऐसा करते भी हैं ना। तो बाबा तो एक साथ सबको समझा रहे हैं। देखो बाबा कहते आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन वो मर्यादा का पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? बाबा कहते ढीलापन तो नहीं आ जाता है, अलबेलापन तो नहीं आ जाता है? पूछ रहे हैं बाबा पक्के हो, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। तो यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन की बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। बना कहने का भाव भगवान को रोज भोग लगाना चाहिए, है ना। अलबेले में आकर कभी भोग नहीं लगाया, बाबा कहते ऐसे नहीं।
विशेष इस दिन और क्या करते हैं? एक तो खान पान की बात हुई, और बाबा कहते हैं शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं? पवित्रता का व्रत रखते हैं ना। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा क्या करते हैं? सारा दिन किसी को भी उस दिन एक दिन के लिए भी क्या करते वो लोग? किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का जो व्रत है वो बेहद का है, उन्हों का तो एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो बाबा कहते तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक हम सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, बहुत प्रकार से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही और भी जो उसके चार साथी हैं, है ना। काम के साथ क्या है? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते हैं उसके जो चार साथी हैं उनका भी इतना अटेंशन रहता है कि उनके लिए छुट्टी है। चलो थोड़ा थोड़ा क्रोध भले कर लो, बाबा कहते छुट्टी है नहीं, लेकिन आप अपने आप को आप छुट्टी दे देते हो, भगवान की ओर से छुट्टी नहीं है। बाबा कहते हैं देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो है ना उनको छुट्टी दे दी है। जैसे क्रोध नहीं किया तो रोब कर लिया, रोब रख लिया, आंखें दिखाया। तो बाबा कहते क्रोध महाभूत को भगाया, लेकिन उसके जो छोटे जो बच्चे हैं, बाबा कहते बाल बच्चे हैं, उनसे अभी भी प्रीत रखी है, अर्थात उनके वशीभूत हो जाते हो। बाबा कह रहे हैं जैसे छोटे बच्चे प्यार अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे भी कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत, और संपूर्ण पवित्रता अर्थात कोई भी विकार की अंश मात्र ना हो। किसी भी प्रकार की अगर विकार है तो वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है, ये बाबा बता रहे हैं। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपना बचाव करते हैं, लेकिन चतुर सुजान के आगे उनकी कहाँ चलने वाली है। कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया। बाबा से कहते हैं बाबा क्रोध आया नहीं, लेकिन सामने वाले ने किसी ने क्रोध दिलाया, तो क्या करें? मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। तो बाबा कहते बहुत मजे की बातें करते हैं। बाबा बच्चों की रूह रिहान सुनते हैं। कहते हैं बाबा, बाबा से क्या कहते, आप भी उस समय होते ना, आपको भी आ जाता। सोच लो, ऐसे भी महान बच्चे बाबा के हैं, तो बाप दादा ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। देखो भगवान कितना आगे, इतना ऊंचा उठा रहा है, हम बच्चों को इतना सिर में बिठा रहा है ना, इतनी महिमा कर रहे हैं। क्योंकि शिवरात्रि तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा आकर के अंधकार मिटाते हैं, तो उसे शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। और मास्टर ज्ञान सूर्य कौन है? भगवान के संगम योगी, हम सभी ईश्वरीय संतान है ना, सभी को ज्ञान मिला है ना, तो हम सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो ना। बाबा ने महिमा तो किया और कर्तव्य की भी याद दिलाया। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं में क्या होगा? स्वयं क्या होगा? बाबा कहते स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक मौफिक तो नहीं। दीपक के लिए क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि दीपक जो होता है ना वो रोशनी तो देता है, लेकिन दीपक के नीचे है ना उसका क्या होता है? अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है।
और दिया के नीचे, दीपक के नीचे अंधियारा होता है। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप हैं, लाइट माइट स्वरूप हैं, और दूसरे को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं है ना। बाबा कहते जहां हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी है, अंधकार का तो सवाल ही नहीं है, अंधकार तो हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात यह है रोशनी। बाबा ने इसको प्रकाश कहा है ना, पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता को रोशनी कहा। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह ही नहीं सकता। फिर बाबा पूछ रहे हैं, रह सकता है, आ सकता है? पूछा बाबा ने। चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए, ये तो हो सकता है ना। देखो बाबा ने और इजी कर दिया। अगर चलो अंधकार जो है चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए, ये तो हो सकता है ना। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी नहीं कहेंगे। बाबा कहते उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? कोई भी विकार, तो बाबा कहते उसे तो रोशनी कह नहीं सकते। अंधकार अब खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, क्या दिखाते हो कि अंधकार भाग रहा है ना। प्रकाश सो सूर्य की, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों से कौन सा अंधकार, विकारों रूपी जो अंधकार है, काम क्रोध मोह लोभ असुरों को उसमें भागते हुए दिखाया है ना। तो बाबा कहते हैं तो कि अभी भाग गया है अंधकार कि थोड़ा थोड़ा रह गया है, क्या है? इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे? क्योंकि खास करके ना जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं तो झंडा लेकर के उसको झंडा सभी लहराते हैं है ना, झंडा फहराते हैं ना हर जगह। विशेष खास शिव जयंती पर तो शिव ध्वजारोहण होता है, सबके हाथों पे भी झंडा होता है। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर क्या करेंगे? कुछ और करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो ना, हम यह नहीं करेंगे, हम यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए, प्राण जाए, पर प्रतिज्ञा ना जाए। यह है प्रतिज्ञा, यथार्थ प्रतिज्ञा ये है। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन भगवान से, बाप से जो प्रतिज्ञा की है ना, वो प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं कि जब कोई समस्या नहीं है तब तक तो प्रतिज्ञा ठीक है ना, उसको निभा लिया, प्रतिज्ञा पे कायम रहे। लेकिन अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, तो बाबा कहते अगर ऐसा होता है तो उसे प्रतिज्ञा कहा ही नहीं जा सकता। वचन अर्थात वचन, भगवान को वचन देना, प्रतिज्ञा करना अर्थात वचन देना। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करो, जो प्रतिज्ञा करो बाबा कहते पक्का प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, वो मन से करो, किसी के कहने से नहीं। कहने से जो करते हैं ना, तो कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, तो कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्वशक्तियाँ नहीं रहती। इसलिए देखो हम सभी ने अनुभव किया है, बाबा जब भी मधुबन में आते हैं, बाबा जब भी प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं तो बाबा पूछते हैं क्या आपने मन से किया, दिल से किया, ऊपर से तो नहीं किया? बाबा कहते हैं है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रतिज्ञा करो वो मन से करो। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भाव भी बनाना, और मन मना भाव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। कोई भी समस्या आती है तो यंत्र बनाते हैं ना, दीवार पे लगाएंगे या फिर नीचे बनाते हैं और बहुत उससे बहुत पावर होती है, ऐसा
भक्ति में माना जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा। मन में आए तो कौन सा यंत्र बनाना है? मन मना भव का मंत्र ही वो यंत्र है। तो मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बाबा कहते ऐसे तो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्या करेंगे? इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा। है कहते हैं ना बाबा क्या कह रहे हैं, फिर से सुने। अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, बच्चे कहते हैं ना, करना तो है ही ना, बनना तो है ही ना, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। तो बाबा कहते अगर ऐसा है ना, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मजबूरी नहीं, मजबूती। बाबा कहता जो मन से करने वाला होगा ना, वो यह सोचेगा ही नहीं। वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा। वो तो ये सोचेगा बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में वो निश्चिंत तो होगा, है ना। निश्चय के साथ क्या होगा, निश्चय और सफलता में निश्चिंत होगा। किसी बात की उसको फिक्र नहीं होगी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। ठीक है, कौन सी? बाबा ने कहा और हुआ ही पड़ा है, निश्चय और सफलता। अब सेकेंड नंबर की प्रतिज्ञा है, बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। तो बाबा कहते तो करना अर्थात तोता हो गया ना, रटता है, बोल रहा है। तो ये तोता बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को। बाप दादा के पास हर एक ने, है ना, एक एक बच्चे ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। जब से भगवान के बने, है ना, हम सभी ने किए हैं। हर बार बाबा जब उमंग उत्साह बाबा दिलाते थे, बाबा के सामने हमने अनेकों प्रतिज्ञाएं की हैं, है ना। बाबा के सभी बच्चों ने किया। इतना भगवान हमें इतना प्यार करता, दुलार करता, और उसके प्यार में आकर प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं, ये बाबा कह रहे हैं। तो वो सारा फाइल बाबा कहते मेरे पास है, और फाइल बहुत बड़े हो गए हैं। अब फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जो प्रतिज्ञा की है उसको निभाना है, प्रैक्टिकल करना है, फाइनल करना है। वह सारा फाइल बाबा कहते हैं हाँ फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, बाबा से कहते हैं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। फाइल में कागज ऐड करेंगे, ऐसा करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे, है ना। बच्चे कहते हैं बाबा प्रतिज्ञा करवा दीजिए, आप प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखा दो। बाबा कहते हैं तो कब से होता आ रहा है, अब बाबा चाहते हैं फाइनल करो। प्रतिज्ञा कमजोर होने का कारण क्या है? अब प्रतिज्ञा कमजोर क्यों हो जाती है? तो बाबा बता रहे हैं, एक ही कारण बाप दादा ने देखा है। वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है, और वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का, देह अभिमान का मैंपन। और यह जो देह अभिमान का मैंपन है ना, तो ये मैं शब्द ही धोखा देता है, अहंकार आ जाता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो बाबा कहते हैं तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन जो है ना, अहंकार जो आता है, देहभान जो आता है, ये प्रतिज्ञा को कमजोर कर देता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, है ना। फिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त का कौन सा शब्द है?
मैं इतना सहन नहीं कर सकता। अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना मैं नहीं कर सकता। ये भी तो ईगो है ना, अहंकार है ना। इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, है ना। कोई समस्या आती, मुश्किल है, तो यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत रॉयल रूप है ना। रॉयल क्यों कहा? क्योंकि ऊपर से नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से क्या है ये? ये भी एक विकृति बोल सकते हैं इसको, कमजोरी है। अपने लाइफ में देखो, बाबा ने हम सभी को काम दिया, अपने जीवन में देखो, यही मैंपन का जो संस्कार के रूप में, मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। क्वेश्चन है, सबको सोचने के लिए बाबा ने दिया है। सभी को अंदर से एक प्रश्न बाबा ने पूछा है कि चेक करो सभी अपने जीवन में। दूसरे को नहीं देखना है, औरों को देखने मत लग जाओ, अपने जीवन में खुद झांको, देखो कि ये संस्कार में, स्वभाव में, भाव में, भावना में, बोल में, संबंध संपर्क में और मीठे रूप में क्या ये मैंपन आता है? अगर चेक किया तो क्या करना है? तो बाबा कहते शिवरात्रि पर भी ये मैं की बलि चढ़ती है ना, कहीं कहीं पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, वो इसी समय की यादगार है। भगवान ने हम बच्चों को कहा, ये मैंपन के जो बकरी मैं कहती है ना, मैं ये बकरी जो करती है ना, तो ये जो मैंपन की जो बलि चढ़ाओ, तो लोगों ने जो है यादगार में वो बलि चढ़ाना शुरू किया। तो बाबा कहते भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ा दिया, लेकिन यह है मैं इसकी बलि चढ़ाओ। अर्थात ये मैंपन का जो अहंकार है, संस्कार है, उसे खत्म कर दो, सदा के लिए खत्म कर दो, है ना। एक झटकों में जो बलि स्वीकार होता है कहते हैं ना। तो हमने कहा चलो, बेचारों को नहीं पता है, उन्होंने उस निरीह प्राणी को बलि चढ़ा दिया मैं करने वाले का। लेकिन भाव कौन सा है? बाबा ने तो जो है ये मैंपन की बलि चढ़ाने के लिए कहा। तो बाबा चाह रहे हैं कि शिवरात्रि पर हम सभी बच्चे इसकी बलि चढ़ाएं। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि बाबा पूछ रहे हैं, बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? ये अपने आप से पूछना है सभी को। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो ना। जब बाप से प्यार है तो प्यार में तो सब पास है। बाबा कहते कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है, कहेंगे क्या? प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाबा कहते भगवान से अगर प्यार की बात करें ना, तो प्यार में कोई परसेंटेज नहीं निकालेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये कहेंगे हमको 100% से भी ज्यादा प्यार है। तो शिव बाबा कहते हैं सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास हैं। बाबा कहते बाबा फेल नहीं कर रहा है, बाबा भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ सभी बच्चों का मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन बाबा आगे कह रहे हैं प्यार में त्याग क्या चीज़ है ना। आज तो देखो दुनिया में जिससे प्यार होता है ना, वो प्यार के लिए कहते हैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यार में जो त्याग है ना, वो क्या चीज़ है? तो प्रतिज्ञा आप बच्चे मन से करो और दृढ़ प्रतिज्ञा करो, ये बाबा कह रहे हैं। बार बार अपने आप को चेक करो कि जो प्रतिज्ञा हमने की है वो प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। ऐसा नहीं कि कोई परीक्षा आ गई तो प्रतिज्ञा ढीली हो गई, है ना। प्रतिज्ञा पावरफुल का मतलब है कितनी भी बड़ी बातें आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा किया है उस पर अडिग रहना, उसमें दृढ़ रहना। तो ये जब ऐसी स्थिति है तो प्रतिज्ञा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। बाबा कह रहे हैं परीक्षा तो आएंगे, है ना। इतने बड़ी कॉलेज में हम बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, और हमारी परीक्षा तो प्रैक्टिकल में आएगी। कोई बातें आएंगी, कोई समस्या आएगी, कोई विघ्न आएगा,
कोई परिस्थिति आएगी, ये पेपर है ना। तो बाबा कहते ये तो आएगा ही अंत तक। तो ये जो परीक्षाएं है ना, ये प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। तो बाबा ये चाह रहे हैं कि आप जो है, आपकी जो प्रतिज्ञा पावरफुल होनी चाहिए, उस परीक्षा के आगे वो ढीले नहीं होनी चाहिए। बाबा ये बच्चों से कुछ क्या अपेक्षा बाबा की है ना, बच्चों को ये पक्का करा रहे हैं। अब है डबल विदेशी, विदेशी बच्चे जो हैं, तो डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार है, मतलब निभाते हैं। बाबा कहते इंडिया वाले थोड़ा अलबेलेपन में आ जाते हैं, लेकिन बाबा विदेश वाले बच्चों के लिए कह रहे हैं वो तोड़ते नहीं हैं। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देखकर हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़ी कमाल की है ना। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। वैरायटी वृक्ष की डालियां माना विदेश में अलग कल्चर उनका अलग है, उनका बोल, खान पान, भाषा, संस्कृति, तो अलग अलग जो है वृक्ष की जो डालियां हैं, और एक वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, बाबा कहते अब अलग नहीं हो, अनेकता में एकता हो गई ना, भिन्नता में एकता लाई हो। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अर्थात उस एक जो ईश्वरी जो संस्कार है, उसको क्या किया है, उसको पक्का कर लिया है, उस संस्कृति को स्वीकार किया है। अभी सबका कल्चर कौन सा है, बाबा कहते पूछ रहे हैं। ब्राह्मण कल्चर है ना। ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा कहता है, या भारतवासी कहें हमारे भारत का कल्चर ऐसे है, यहाँ की संस्कृति ऐसे है। नहीं, बाबा कहते ना भारत ना विदेश, कौन सा कल्चर है, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है ना। और क्या कमाल की है, पूछ रहे हैं बाबा। बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज जो थी, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी है। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है ना, ये अलग है। विदेश की दिनचर्या अलग हो ऐसा नहीं, वो भी अमृत वेले करते हैं, इंडिया में भी अमृत वेला होता है, प्रतिदिन मुरली सुनते हैं, है ना, ट्रैफिक ब्रेक करते हैं, खान पान शुद्ध रखते हैं, नुमा शाम करते। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मणों की जो दिनचर्या है, वो विदेश की भी क्या है, भारत की सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है ना, उसको स्वीकार किया है। समझा क्या क्या कमाल की है। जैसे आप बाप के लिए गीत गाते हो ना, एक गीत बना हुआ है ना बाबा के लिए, बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाबा फिर क्या करते हैं, बाबा बच्चों का गीत गा रहे हैं, कहते हैं बच्चों ने कमाल कर दी, मेरे बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख कर बच्चों को हर्षित होते हैं। हाँ, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं, है ना, दोनों ही मना देश और विदेश आपस में रेस चल रही है। प्रोग्राम्स भी सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो यह दृढ़ संकल्प यूज किया, अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। बाबा कहते कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। बहुत बड़ी बात बाबा ने बताया, अंडरलाइन करना चाहिए। कभी भी भगवान के हम बच्चे हैं, है ना, कोई भी असंभव नाम की चीज ब्राह्मणों के डिक्शनरी में है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते कभी भी आप बच्चे ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, कौन है हम, कौन हमारे साथ, ये याद रखना है ना। कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा, क्योंकि संगम पर विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता, यह होना मुश्किल है, नहीं, ऐसा नहीं।
निश्चय रख कर चलो, यह हुआ पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है ना। कल पहले भी हमने किया है, हुआ पड़ा है, बस रिपीट करना है। बना हुआ है ना, बाबा कहते बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। सहज सफलता का आधार क्या है? दृढ़ संकल्प भी एक खजाना है, उसको सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, होगा और सहज होगा, अच्छा होगा। संकल्प की हलचल जो है ना, तो वो सफलता को भी हलचल में ले आती है, ले आएगी। इसलिए बाबा ने कहा संकल्पों में भी कोई हलचल नहीं हो। अच्छा, बाप दादा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाली, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर करके ना प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाली, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले, संपत्तिवान भव। क्या? ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार है, जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता, क्योंकि हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है ना। प्राप्ति इतनी ज्यादा होती है कि हद की कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, तो वह फिर क्या होते हैं? वो दाता होते हैं, बल्कि औरों को देने वाले होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वो कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। तो ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक मूल मंत्र है पुरुषार्थ के लिए, है ना। कि कई लोगों को क्या होता है, योग में बहुत मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा मेरा योग नहीं लगता है, बाबा मेरी बुद्धि जो है, मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने बताया कि मोहब्बत, भगवान से अगर मोहब्बत होगा, इतना प्यार हो, तो जो लव में लीन रहो, यही तो योग है ना। तो उसे मेहनत नहीं होगा, क्योंकि जितना प्यार होगा तो जिससे प्यार होता है उसको याद करना नहीं पड़ता। हाँ, उसकी याद तो स्वतः आती है, उसको भुलाना मुश्किल होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा मोहब्बत में सदा लवलीन रहेंगे तो याद की, पुरुषार्थ की मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।